हेलो फ्रेंड, इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच कीजिए। जो लोग कहते हैं ना समाज में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बेटियों के हाथ में होता तो कभी भी माता और पिता जो कि वृद्ध आश्रम नहीं जाते। तो आपको मैं बता दूं, सभी बेटियों के हाथ में ही होता है, क्योंकि जो बहू भी होती है वो भी किसी की बेटी होती है। लेकिन अगर आप उसे बेटी बनाएंगे तो शायद वो आपको बेटी की तरह समझे। लेकिन लोग बेटी को ही सिर्फ बेटी मानते हैं और बहू को कभी बेटी नहीं मानते हैं, इसीलिए वो वृद्धाश्रम पहुंचते हैं। लेकिन एक यहाँ इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए कि एक बेटी ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजा। तो ये नहीं कह सकते कि बेटी करेगी कि बेटा करेगा, करने को कोई भी नहीं करेगा। आप प्रभु के आश्रित रहिए, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, आपको सेवा की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसीलिए सिर्फ प्रभु पे विश्वास कीजिए। माँ, बेटी और बेटा, इस पे किसी पे भी अगर आप विश्वास करेंगे तो आप वृद्धाश्रम पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। इसीलिए परमात्मा। कौन कौन है आपके घर में? दामाद, बिटिया, उनका परिवार है। और बेटा? बेटा नहीं है, आज भी नहीं। पति भी नहीं। और बेटी कितनी है? बेटी एक। ये कौन है? दामाद। ये दामाद है। बात कराइए, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। तो आप अपनी सासू माँ की सेवा क्यों नहीं करते? सासू माँ की सेवा कर रहे हैं 10 साल से, लेकिन हमारा संयुक्त परिवार है, हमारे भाई भी हैं, हमारे माता पिता भी हैं। रोज जो है कलह होती, पारिवारिक कलह होती, और ये यहीं रहना चाहती हैं, हम नहीं रखना चाहते। आप रखना नहीं चाहते? नहीं। क्यों? पारिवारिक कलह रोज होती है। तो आप परिवार को समझाओ ना, इंसानियत क्यों मार रहे हो अपने अंदर की? ये आपकी सास है, आपकी पत्नी की माँ है, ये आपकी भी तो माँ है। पत्नी से भी इनका लड़ाई झगड़ा रोज होता रहता है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही। गुरु जी, मैं तो पूरी मेरी प्रार्थना है आपसे, अगर कल को मैं मर भी जाती हूँ तो यहीं मरूँ। मुझे इनको तीनों को कोई खबर मत देना, आपके हाथों सिंवाई जाऊंगी मैं। क्या नाम है आप? अनिल। अनिल, तो आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने आए हैं, क्यों? हाँ जी, मेरी पत्नी की तबीयत सही नहीं है 1.5 साल से। तो पत्नी की तबीयत सही नहीं है तो माँ की तबीयत कौन सी अच्छी है? तो क्या आप अपनी वृद्ध माँ को वृद्धाश्रम रख के जा रहे हैं, तो क्या ये सही है? आप अच्छा ये बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी माँ की सेवा करती थी, नहलाना धुलाना तेल मालिश सब किया। फिर अब माँ बूढ़ी होगी तो क्या उनकी सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? रिश्ते, हम इनके रिश्ते में क्या लगते हैं? जब हम बिना लगे कुछ, बिना खून का रिश्ता कि हम सेवा कर रहे हैं, तो आप तो खुद की सगी औलाद हो। एक माँ ने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, इतना योग्य बना दिया, पर तीनों मिलकर एक माँ की सेवा इस उम्र में नहीं कर पाते जब माँ जिंदगी के आखिरी पड़ाव में। और आप अपनी माँ को लेके आगे वृद्धाश्रम, कभी सोचा भी नहीं कि आप ये सही करने जा रहे हैं या गलत करें? हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दास अनिरुद्ध तो माँ की सेवा, 3 बेटे आप